हेलीकॉप्टर से फूल बरसाया जा रहा है आईटीबीपी की तरफ से। हर घर तिरंगा रैली जो इस वक्त गैंगटॉक सिक्किम में अब चल रहा है, जैसे वो वीडियो आता है हम दिखाएंगे आपको। अभय जी, अरे अब तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे राहुल गांधी ने हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया। तिरंगे का सौदा चीन से कैसे हो गया? राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? तिरंगे का सौदा चीन से कैसे हो गया सर? हाँ, संबित पात्रा इनका ऑडियो मना रहे, फोन ऑडियो उठा लीजिए। तो संबित पात्रा जी मेरे छोटे भाई हैं। हाँ। कम से कम आपसे अनुरोध है कि 75वें जब वर्षगांठ हमारी है, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो कम से कम झूठ नहीं बोले। ये आज तक की रिपोर्ट 1948 में लाल चौक में पंडित नेहरू ने फहराया झंडा, और ऐसा ही दृश्य था समूचे कश्मीर में। जहां तक आपने पंडितों का जिक्र किया, तो मैं बता दूं, जब जब भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से या प्रत्यक्ष सरकार रही है, तब तक कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई है वहां पर। 20 मार्च 2000 तिंकोरा में 36 सिखों का नरसंहार हुआ। 6 अक्टूबर 2021 माखनलाल बिंद्रू सहित मजदूरों की हत्या। 2003 नदी मार्ग पूरे के पूरे गांव को पेड़ के नीचे बैठाकर आपकी सत्ता की सरपरस्ती में मार दिया गया। रजनी बाला, राहुल भट्ट, माखनलाल बिंद्रू जो 90 के दशक में भी नहीं गए, प्रधानमंत्री जी ने एक ट्वीट तक नहीं किया। आपने जिक्र किया पीओके का, तो मैं बता दूं आपको 1995 में दोनों सदन एक साथ बैठे और ये संकल्प किया कि हर हाल में हम उसको हासिल करके रहेंगे। 2017 से चीन वहां पर इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है। आपका साहस तक नहीं हुआ कि पार्लियामेंट में रिजोल्यूशन पास करके उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दे, और यहाँ पर आकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अरे हम कहेंगे नहीं क्या? हमारे प्रधानमंत्री है, अगर हमारी अपेक्षा है तो हम कहेंगे कि इस अमृत महोत्सव में जो महंगाई के आग में झोंक दिया है प्रधानमंत्री जी, उस पर आप नियंत्रण करिए, उसमें क्या दिक्कत है? और जो जहां तक 2 निशान और 2 विधान, एक झूठ का पर्दाफाश और होना चाहिए जो हर डिबेट में ये कहते हैं। मैं चुनौती पूर्वक तरीके से कहता हूँ कि 26 अक्टूबर 1947 जब जम्मू कश्मीर का एक्सप्रेशन हुआ। ये फुल स्क्रीन विजुअल्स हम दिखा रहे हैं आपको। हेलीकॉप्टर से फूल की बारिश हो रही है। आईटीबीपी हर घर तिरंगा रैली गैंगटॉक सिक्किम में। भव्य नजारा, एक बार फिर से ये वीडियो देखिएगा, करीब से देखेंगे तो फूलों की बारिश की जा रही है, गुलाब की पंखुड़ियां गिराई जा रही हैं। ये देखिए, ये हर घर तिरंगा रैली गैंगटॉक सिक्किम की तस्वीरें हैं जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देश के कोने कोने में, दरभंगा, सीतामढ़ी, अमरोहा, कोई भी आप हैदराबाद हिस्सा देख लीजिए देश का, हर जगह तिरंगे की शान में 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव के ये फूल बरसते हुए दिखाई दे रहे हैं। तिरंगा और उसी के साथ ये गगनचुंबी गर्व इस देश का जो आसमान की बुलंदियों को छू रहा है और फूलों की बारिश हो रही है। बात पूरी कीजिए सर, वो एक लाइन समझा दीजिएगा। चीन से तिरंगे के सौदा जब कहते हैं राहुल गांधी, तो उनका क्या अर्थ है सर? उनका आशय साफ है। एक तो भारत की सरकार ने चीन से तिरंगा ध्वज जो हमारा खादी का था, जिसको हम स्व प्रेरणा से स्वावलंबन के प्रतीक के रूप में करते थे, बड़ी मात्रा में चीन से हम झंडे तक इंपोर्ट करने लगे, उसका प्रश्न है। दूसरा, जो भारत की भूभागी अखंडता को खंडित करके चीन चुनौती दे रहा है, उस पर प्रधानमंत्री जी अगर मौन साध ले और कह दे कि ना वहां कोई आया है ना वह कोई घुसा है, तो हम जब अमृत महोत्सव मना रहे हैं तब कम से कम इसका संज्ञान लें। नहीं तो होगा ये कि भारत की भूमि पर शहने शहने चीन अंदर घुसता जाएगा और गांव तक उसने बसा लिए। तो इसलिए ये कहना पड़ता है राहुल गांधी जी को। मैं इस बात से सहमत हूँ कि सबको मिलकर सामूहिकता के साथ, अरे इस झंडे को बुलंद करने के लिए हमने अपने प्राणों को आहूत किया है। इस तिरंगे के ध्वज के रंगों को बरकरार रखने के लिए हमने अपना खून दिया है। क्या हम नहीं इसकी मान और मर्यादा का ख्याल रखेंगे? लेकिन ये सवाल तो प्रासंगिक होगा ही सही कि आपका ना इस तिरंगे की बुलंदी के लिए आजादी के पहले योगदान था, और अगर आज योगदान सुनिश्चित करना चाहते हैं तो भारत उन अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों का देश है, जिनके संसाधनों को लूट कर बारी बारी से कुछ गन्ना सेठों को दिया जा रहा है। ये हिंदी का ऐसे कॉम्पिटिशन हो रहा है क्या अंजना जी? कोई ऐसे कंपटीशन नहीं है संबित पात्रा जी, लेकिन एक तो तथ्यात्मक बात करते, झूठ पर भरोसा। क्या लाल चौक में इससे पहले कभी झंडा नहीं फहराया? क्या बात करते हैं आप? भारत का ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी के हस्ताक्षर से आर्टिकल 370 आया। कभी भी उन्होंने आर्टिकल 370 को लेकर मंत्रिमंडल 5 सेकंड टोका था, तो 5 सेकंड एक्स्ट्रा बोल ले, फिर मैं बोलूंगा।
1950 को भारत का संविधान आया, जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी कैबिनेट के मंत्री थे, उनकी हस्ताक्षर से आया। हो गया। और आप जवाब सुन लीजिए अभय जी। दो विधान के सम्मुख आपने शपथ ली। ठीक, जवाब दीजिए संबित जी। ठीक। तिरंगे में क्यों तेरा मेरा? नहीं, मैं बड़ी गलती हो गई है अंजना जी। वो आज डिबेट के आरंभ में मैंने जवाहरलाल नेहरू जी की आरती नहीं की, उन्होंने ही पहला तिरंगा फहराया, सब कुछ किया। ये मैंने आरती की थाली मंगाई है। डिबेट खत्म होने के बाद मैंने फोटो भी रखी हुई है, वो सोफा के पीछे है, उसको निकाल के मैं आरती करूंगा। ये मेरे से गलती हो गई है, माफ कर दीजिएगा। ये कांग्रेस वाले गुस्सा हो जाते हैं ना कि जवाहरलाल नेहरू का नाम देखिए अंजना जी, फिर अरे मैं आरती करूंगा, मैं आरती करूंगा, आप चिल्लाइए मत जरा। तो ये मेरे से गलती हो गई है कि आरती नहीं की है। दूसरा, इन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों की हत्या हमने की है। मतलब मुझे आश्चर्य लगता है, जिन लोगों ने तुष्टीकरण की राजनीति के कारण कश्मीरी पंडितों के साथ जो बर्ताव किया है वो हमने देखा है, आज वो यहाँ पीडीपी के साथ मिलकर कश्मीरी पंडितों की व्यथा के विषय में हमें लेक्चर दे रहे हैं। देखिए, मुझे तो आश्चर्य इस बात का होता है कि अनुच्छेद 370 पे जब पार्लियामेंट में डिबेट हुआ था, याद करिए, ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसके अधीर रंजन चौधरी, जैसे ही अमित शाह जी खड़े हुए थे, अधीर रंजन चौधरी ने तुरंत रोका था और कहा था, अमित शाह जी इस विषय पे डिस्कशन करने से पहले, चूंकि ये बायलैटरल इशू है, आपने पाकिस्तान से बातचीत किया है क्या, उनका कंसेंट लिया है क्या? आप सोचिए। और सोनिया जी के बोलने पर यह अधीर रंजन चौधरी ने कहा था। आपको याद होगा, सोनिया जी पीछे मुड़ के अधीर रंजन चौधरी को कुछ इशारा की थी उन्होंने, और तुरंत अधीर रंजन चौधरी खड़े होकर कहते हैं कि आर्टिकल 370 हम हटा नहीं सकते हैं क्योंकि ये बायलैटरल इशू है, इसमें आपको पाकिस्तान से बात करनी होगी। इस प्रकार की मानसिकता रखने वाले लोग आज सौदा की बात कर रहे हैं, और क्यों नहीं? वक्त की कमी है संबित जी, एक लाइन में बात पूरी कीजिए, सिर्फ एक लाइन। वही लोग बोलते हैं, जो लोग दलाली और सौदा करते हैं ना, वही लोग हर चीज में सौदा, दलाली, जो लोग 5,000 करोड़ रुपए की दलाली करते हैं, नहीं।